जब आप अपना घर बनाते हैं तो घर को बनाते समय उसके लिए एक आर्किटेक्ट के पास जाते हैं और जा कर के उसे पूछते हैं कि मेरे पास इतनी ज़मीन है और इस ज़मीन में मैं जब घर बनाऊंगा तो कम ज़मीन में भी इसका किस तरह से नाक नक्शा बनाना चाहिए कि ये सुंदर लगे, इसमें ज़्यादा स्पेसियस हो और ये ज़्यादा इसमें सब चीज़ें हों जो मेरे घर के लिए ज़रूरी हैं। आज हम यही बात खेत पर लागू होते हुए देखेंगे। ये 2.5 एकड़ का खेत है, इसे सजाया गया है, इसे बनाया गया है। पहले कागज पर यहाँ के जो आर्किटेक्ट हैं सोमनाथ, उन्होंने इसको बनाया और उसके बाद उनके सब साथियों ने और उनके जो वरिष्ठ साथी थे उन्होंने भी उनकी एडवाइस से इस 2.5 एकड़ के खेत को इस लायक बनाया कि इसमें 126 तरह की फसलें जब हम यहाँ खड़े हैं इस समय भी उपलब्ध हैं और ये फसलें इतनी कैपेसिटी रखती हैं कि 80 घरों की रसोई इनसे चल सकती है, 80 घरों का चूल्हा इनसे जल सकता है। मतलब जहां आज भारत में जमीन 1 एकड़ हो 2 एकड़ हो वहां भी किसान अपना घर चलाने में भी खुद को लाचार महसूस करता है, वहीं पर इस जमीन से 80 परिवार पल सकते हैं। ये दावा है यहां के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर रविंद्र सिंह का। डॉक्टर साहब, आपने बताया मुझे ऑफ द रिकॉर्ड कि 80 परिवारों का खर्च, 80 परिवारों की रसोई इस 2.5 एकड़ जमीन से चल सकती है। उसका कैलकुलेशन क्या है? नहीं, उसका कैलकुलेशन ये है कि करीब यहाँ मराठी में ये 1 एकड़ में 40 गुंठा होते हैं, तो 2.5 एकड़ में ये 100 गुंठा इसके हो गए, यानी कि 1 गुंठा में 1000 स्क्वायर फीट एरिया होता है। तो 1000 स्क्वायर फीट एरिया जो होता है एक परिवार के लिए सफिशिएंट होता है, जिसमें से हम आलू लहसुन प्याज को हम निकाल दें, जितना बेलवर्गीय है जितना हमारा लीफी है वो उसमें से हम पूर्ति कर सकते हैं। एक परिवार में 4 से 5 लोग होते हैं तो करीब हम 100 गुंठा यानी 100 गुंठा हम ले रहे हैं, तो 80 परिवारों का उसमें से आसानी से रोज़ की जो भाजी पाला सब्जी चाहिए उसकी पूर्ति हो सकती है। आपने तो इसको ऐसा सजा कर रखा है जैसे यहाँ कुछ रैंप शो हो। आज इस कार्यक्रम का चौथा दिन है, कम से कम 15 लाख लोग विजिट कर चुके हैं। प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग को एक बताया जाता है इट्स ए मिथ और रियलिटी। ये जो सारी चीज़ है हम यहाँ करके हमने दिखाया है, लोग आ रहे हैं, इसको देख रहे हैं। क्योंकि हम किसी किसान को बताएंगे जरूरी नहीं कि वो उसको अडॉप्ट करे, लेकिन जब वो यहाँ देख रहा है तो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के हमारे सहयोगियों के साथ हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसका ये चीज़ है। और हमने जो SOP बनाई इसमें क्या क्या यूज किया है उसका भी हमने यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। बिल्कुल। तो हम 1 बाय 1 चलते हैं और चल करके एक एक वैज्ञानिक के साथ में मिल करके समझते हैं कि कहां पर क्या क्या लगाया गया है और कहां से शुरुआत की गई है। 80 परिवारों की रसोई के लिए यहां खाद्य उत्पादन तैयार है। एवं आपकी रसोई के लिए शहद भी आपको चाहिए तो शहद का इंतजाम भी यहां पर किया गया है। शहद के लिए फूल चाहिए, फूल पूजा के लिए चाहिए, ठीक है, सब चीज़ें यहाँ पर। और आपको सब्जी चाहिए, सारी तरह की चीज़ें हैं। फिर भी क्या क्या चीज़ें हैं इस पूरे एक ब्लॉक को हम डॉक्टर पांडुरंग काळे से समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, आप बताइए सबसे पहले क्या है, क्यों है? सर, यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ए ब्लॉक जो है हमारा ये रब्बी क्रॉप का है। रब्बी में उसमें पल्सेस आते हैं और ऑयल सीड्स एंड सीरियल्स आते हैं। तो हम देख रहे हैं ये ग्राम का पिक है, उसमें जितने सारे इंटरक्रॉपिंग आते हैं, यहाँ पे सैफ्लावर है, फ्लेक्स सीड है, पी है, ये भी उसमें इंक्लूड किया गया है। और हम देख सकते हैं यहाँ पे जो मैरीगोल्ड लगाया हुआ है, इसका एक पर्पज़ ये है कि ये ट्रैप क्रॉप है, जो पेस्ट आता है उस पर अटैक हो जाता है। सबसे पहले इस पे आएगा, फिर हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास ये रहेगा और हमारे पौधे पे ऊपर आ जाएगा। बीच में शहद के डिब्बे भी, बीच में शहद के डिब्बे भी रहेगा, मतलब हनी बी के ये भी रहेंगे। तो उसमें क्या हमारे फूल्स भी है, इधर उसके पौधे भी है, तो उसके जो पोलन्स है वो कलेक्ट करके लेके जा सकते हैं। और हमारा जो पॉलिनेशन है, पौधे का पॉलिनेशन बहुत सारे, तो हनी बी के वजह से इंक्रीज हो सकता है, उसके वजह से यील्ड हमारा बढ़ेगा। ये जो है हम 5 प्रकार का मेज लगाया हुआ है, इसमें बेबी कॉर्न, 5 प्रकार की मक्का, प्रकार का मक्का है। तो ये बेबी कॉर्न है। बेबी कॉर्न के बाद ये हमारा इंटरक्रॉपिंग है उसमें आने वाला। फिर उसके बाद हमारा मधुमक्खा जो स्वीट कॉर्न बोलते हैं वो भी हमने इस पर इंक्लूड किया है। उसके बाद उसका इंटरक्रॉप चौली है वो भी हमने इधर इंट्रोड्यूस किया है। फिर ये हमारे
अलग अलग कलर का रहता है। यहाँ पे व्हाइट मेज है, फिर उसका सैफ्लावर इंटरक्रॉपिंग है, फिर हमारा जो पीला वाला मेज रहता है, हाँ, मक्का। पीला वाला मक्का है वो भी है, फिर सूरजमुखी हमने इंटरक्रॉपिंग किया तौर पर लिया है। उसके बाद रेड वाला भी हमारे पास मक्का है, हम देख सकते हैं ये रेड कलर का मक्का है। अलग अलग प्रकार के 3 मक्का लिए हुए। उसके बाद हमारा जो रब्बी का मेजर क्रॉप है ये सोरगम रहता है। तो सोरगम का जो ये क्रॉप है, सोरगम यानी बाजरा या ग्वार है? ये ज्वार रहता है। ज्वार ये हमारा देसी, जब जितने हैं वो इतने देसी सीड्स है। ये बेदरा करके एक हमारा वैरायटी रहता है। उसके बाद हमारा ये रेड सोरगम है। उसके बाद इसी में मेजर क्रॉप जो रहता है इंटरक्रॉपिंग, वो हमारा ग्राम का रहेगा। उसके बाद सैफ्लावर रहेगा उसमें इंटरक्रॉप। उसके बाद हमारा जो यूनिवर्सिटी है उन्हीं का इम्प्रूव्ड वैरायटी है फुले मधुरा करके जो है। उसके बाद सूरजमुखी है और उसके बाद फुले रेवती करके है। हम देख सकते हैं मतलब ऑर्गेनिक में भी इतनी अच्छी तरीके से फसल आ सकती है। तो ये सब लोग इधर देख सकते हैं कि इतना अच्छा ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी आ सकता है। हम देख सकते हैं ये ओट्स है, ओट्स है अभी ये नामशेष होते जा रहा है, मतलब कम ही होते जा रहा है जब हाँ। तो अभी बड़े बड़े मॉल में छोटे बच्चों के लिए जो पेज बनाते हैं उसके लिए इसका यूज करते हैं और धार्मिक विधि में यूज करते हैं। इसके बाद है ये हमारा बंसी फीट है, कितना अच्छा आता है वो भी देख सकते हैं। उसका इंटरक्रॉप इधर इंट्रोड्यूस किया है। और ये ब्लैक फीट है, अभी जो चर्चा बहुत चल रही है इसमें ब्लैक फीट पे, ये न्यूट्रिशियस है ऐसा। तो हम इधर देख सकते हैं हाँ क्या लागे हुए है ये, इसमें न्यूट्रिशियस प्रॉपर्टी है वो बाकी के गेहूं के कंपैरिजन में अच्छा है। उसके बाद ये काली कुसड़ी करके एक इंडिजिनस वैरायटी है और उसके बाद उसका इंटरक्रॉपिंग भी है। फिर उसमें इमर बीच में वटाड़ा भी दिया है। हाँ वटाना भी है, पी है इधर। उसका इंटरक्रॉप जो है हमारे 4 वैरायटी फीट के रहे। मटर भी है, गेहूं भी, चना भी है। चना भी है, मतलब इंटरक्रॉपिंग जितने आ सकते हैं। 4 लाइन आपके फीट के रहेंगे और 2 लाइन उसमें जो इंटरक्रॉप आता है उसका दिखा दिया है। ये जो है सोना मोती जो वैरायटी है हमारा, तो ये दिखा दिया है। ये मतलब हमारे इधर इंडिजिनस में बहुत फेमस वैरायटी है। सरसों तो पककर तैयार है। सरसों तो पक्के अभी तैयार है, उसका मेजर इंटरक्रॉप वही रहता है। और ये जो वैरायटी देख रहे हैं हम TS49, ये जो वैरायटी है एक लगभग 3000 ईयर उसका मतलब रिकॉर्ड है, पुराना है इतने दिन का। क्या नाम है इसका? TS49 करके वैरायटी है। 3000 साल पुराना। 3000 साल पुराना है। तो उसका प्रॉपर्टी ये है कि कम पानी में आता है, वो कम पानी में रहेगा और यील्ड अच्छा रहेगा, उसके ऊपर पेस्ट कम रहेगा। 3 रो आपने जो है येलो गेंदा की लगाई है, वो क्यों? सर ये जो मैरीगोल्ड है वो एक ट्रैप क्रॉप है, अच्छी तरीके से ट्रैप क्रॉप जो हमारे मेन फसल पे जो पेस्ट रहता है सबसे पहले उसी पे अटैक करता है। और हमें पता चलता है कि उस पे ऊपर अटैक होता है, तो हमें पता चलना चाहिए कि हमारे मेन फसल पे भी पेस्ट का अटैक होने वाला है। तो उसी टाइम हम थोड़ा सतर्क होके हमारा जो मेन क्रॉप है उसी पे ऑर्गेनिक का जो हमारा इनपुट्स है उसी का स्प्रे कर सकते हैं। तो फिलहाल ये एक ब्लॉक आपने देखा, हम एक दूसरा जो इसके बाजू वाला ब्लॉक है उसको भी देखेंगे कि उसमें क्या क्या है और कौन से वर्ग की फसलें हैं। 2.5 एकड़ जमीन का टुकड़ा, 126 क्रॉप, 80 परिवारों की रसोई के लिए उत्पादन का ये यहाँ पर जो मॉडल तैयार किया गया है, इस मॉडल का ये बी ब्लॉक है। सबसे पहले किनारे पर आपने फ्लावर दिया है, फिर मेथी दी है, हनी भी है। इसमें ये जो है मिक्स्ड क्रॉपिंग सिस्टम दिखाया है। इसमें कोई भी आपको सिंगल क्रॉप नहीं दिखेगा, हर क्रॉप का एक साथ के रिलेशंस है। उस हिसाब से आप देखेंगे मेथी लगाया है, दूधी है, बीन्स है, फ्लावर्स है। ऐसे करते करते हमने ये सब प्लॉट को लगाया है। दूसरी बात ये है इन सबको पोषण मिटाने के लिए, जैसे हर क्रॉप आया तो उसके लिए कुछ पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। तो ये जो पोषक तत्व है ये सभी सेंद्रिय तरीके से मिटाए गए। इसमें कोई भी रासायनिक केमिकल का या रसायन का यूज़ नहीं किया है। ये जो मिट्टी है ये मिट्टी के पोषण पे भार देते हुए, मिट्टी का पोषण करते हुए ये सब क्रॉप फसल्स लिए हमने। अगर आप देखेंगे यहाँ हमारा जो मिट्टी
का हेल्थ है वो आपको सबसे अच्छी हेल्थ दिखेगी। माइन्यूटली आप ऑब्जर्व करेंगे इसमें हर ब्लॉक में हमने हर ये क्या क्या है, इनको भी आप बताइए। जैसे ये बीन्स वर्ग का वारना है, उसी में हमने इंटरक्रॉपिंग में जो लिपी वेजिटेबल है उसको लोकल लैंग्वेज में यहाँ पोकड़ा बोलते हैं, ये लगाया है। इसी तरह यहाँ स्नेक गर्ड लगाया है जिसको पडवल बोलते हैं। इसी में आप देखेंगे तो हमने सभी जगह बायो मल्चिंग का यूज़ किया है ताकि वो ज़मीन पूरी तरह से उसको क्लोज किया है ज़मीन को, और उसमें ड्रिप है ताकि पानी का भी बचत हो जाए और जो ज़मीन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनके लिए वो खाद भी बन जाए, डिकम्पोज होके वो सॉइल की हेल्थ के लिए भी अच्छा हो जाए। यहाँ आप देखेंगे तो ये वेलवेट बीन है जिसको यहाँ लोकल लैंग्वेज में खाज खुजली बोलते हैं, इसका मेडिसिनल वैल्यू अच्छी है। उसी के इसमें बीच में हमने दो जो केशर खुंटवड़ा है डॉलिचियस की दूसरी पीसीज है उसके बीच में हमने ये कॉरिंडर भी इंटरक्रॉपिंग लिया है। ये जो पूरा सिस्टम है ज़मीन की हेल्थ बचाने के लिए या ज़मीन की पोषक तत्वों को अच्छी तरह से रखने के हिसाब से सब बनाए हैं। ये पूरा आप ब्लॉक देख रहे हैं, पूरा बेल वर्गीय वेजिटेबल्स और उसमें लीफी वेजिटेबल्स का मिक्सड क्रॉपिंग लिया है। उसी के साथ ये जो आप फ्लावर्स की लाइन देख रहे हैं, ये चाकवत क्या है? ये एक लीफी वेजिटेबल है। यहाँ मोस्टली वो एक संक्रांति के सन में इसमें सब्जी बनती है इसकी, वो है। वैसे ही यहाँ वाल पापड़ी है, उसके इसमें हमने जो पालक है उसको इंटरक्रॉप किया है। उसी के साथ आगे हमने इंटरक्रॉपिंग में मेथी को ये किया है। उसके साथ मेन क्रॉप जो है वो फ्रेंच बीन है, बीन्स है उसको बोलते हैं। उसी के साथ यहाँ जो ऑयल सीड क्रॉप मोहरी जिसको बोलते हैं मस्टर्ड, वो भी यहाँ हमने लिया है। ये सब जो क्रॉप्स है इनका सभी क्रॉप्स का हमने जो पोषण फुलफिल किया है। जो सेंद्रीय निविष्ठा बनते हैं जैसे कि जीवामृत हो, हर्मी कंपोस्ट हो, कंपोस्ट हो, या जो अलग अलग पंचगव्य हो, बैक्टीरियल कल्चर्स हो, या गांडूला अर्क हो जिसे हम हर्मी कंपोस्ट का अर्क निकालते, ये सारी चीज़ें जो फार्मर आपके खेत में बना सकता है, इजीली अपने खेत में यूज़ कर सकता है। हम देख रहे हैं कि बहुत ही बम्पर प्रोडक्शन है, चाहे यहाँ हो, चाहे हम ये तोरी की फसलें देख रहे हैं, पिंक तांदड़ी है या फिर दोड़का है, ये इतना बम्पर उत्पादन कैसे आ पा रहा है? इसका मेन जो इम्पोर्टेंस है मैं वो बताता हूँ सर। एक्चुअली ये जो बम्पर यील्ड आपको दिख रहा है क्योंकि इस सॉइल की हेल्थ अच्छी है। ये सॉइल का अगर आप टेस्ट करेंगे, हमने जो टेस्ट किया है उसका जो रिजल्ट देखेंगे आप, तो उसका ऑर्गेनिक कार्बन जिसे सेंद्रीय कर्ब बोलते हैं वो मोर देन 2 है। हमारे टेस्ट रिपोर्ट में वो 2.14 है। अगर आपके सॉइल का हेल्थ अच्छा है तो 100% आपकी फसल अच्छा आएंगी, आपको बम्पर यील्ड ही मिलेगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सच है। हमारे किसानों का प्रॉब्लम एक है कि हमारे किसान चाहते हैं हमें यील्ड अच्छा मिले, लेकिन अगर वो यील्ड से पहले हमारे मिट्टी के पोषण पे बाहर दे, मिट्टी का पोषण अगर अच्छा करे तो 100% ऐसा बम्पर यील्ड ही मिलेगा, और वो भी सिर्फ एंड सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग पे मिल सकता है। हम रासायनिक खेती में ज़मीन का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रख सकते। मतलब साफ है कि यहाँ पर फूल हैं, फूल पर जो फसलों पर कीड़े आते हैं वो फूल को अट्रैक्ट करते हैं। फूलों के लिए मधुमक्खी भी यहाँ पर आती हैं तो वो मधु देती हैं, यानी शहद का भी उत्पादन होता है। और वही मधुमक्खी जब पेड़ों पर जो फूल लगे हैं जब उन पर जाती हैं तो वहाँ पर परागण ज़्यादा होता है, इसलिए फ्रूटिंग भी ज़्यादा होती है। यानी आम के आम गुठलियों के दाम जैसा है। ये एक तीसरा पैच है जहाँ पर मिलेट्स का उत्पादन किया गया है, जहाँ पर कई तरह के धान का उत्पादन किया गया है, वो भी बूंद बूंद सिंचाई से। कुछ ज्वारी आप देख रहे होंगे, बॉर्डर पर मक्का है, बीच में भी कुछ चीज़ें हैं। जवार है, जवार की हमने 13 किस्में यहाँ पे डेमोस्ट्रेट की है, और उसके बाद वेजिटेबल भी हमने डेमोस्ट्रेट किए हैं। इस पूरे प्रबंधन जो हम प्लॉट डेमोस्ट्रेट किया है वो 3 स्तर पे हमने उसका प्रबंधन किया है। पहला है हमने देसी बीज का भी यूज़ किया है, सुधारित वान का भी यूज़ किया है। उसके बाद मुख्य प्रबंधन है जो सॉइल पोषक अन्न प्रबंधन, पोषक तत्व प्रबंधन, इसका भी हमने यूज़ किया है। अगर हम शुरू से देखना चाहें तो ये सबसे पहले बॉर्डर पर आपने मक्का ली है, फिर ज्वारी ली है, फिर ये इन चीज़ों से ये देसी वाण क्या है, यहाँ से शुरू करें। जी, ये तो जवार के 13 किस्में है जवार की। उसके बाद जो ब्लैक पी है उसकी ब्लैक, वो उसका कलर ब्लैक है। और उसके बाद जो है तिल है, तिल भी उसका सीड देसी हमने यूज़ किया है। वो वेजिटेबल है, बीन्स है, वो हम सब्जी में उसका यूज़ करते हैं।
और दिड़का है, दिड़का देसी उसको मराठी में दिड़का बोलते हैं, उसका भी हमने यहाँ पे डेमोस्ट्रेट किया है। उसके बाद जो चौली है रसोई घर में उसका यूज़ होता है, उसको भी हमने यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र के फार्म पे डेमोस्ट्रेट किया है। सर ये हमारा अभी यहाँ से जो मिलेट्स है, मिलेट्स स्टार्ट होता है या अभी 2000 ये सब मिलेट्स की वैरायटी हैं, ये जो देख रहे हैं हम। मिलेट्स की वैरायटी है। क्या क्या है, ये क्या है? सर ये एमेरंथस है, राजगिरा बोलते हैं उसको मराठी में। और फिर ये नाचनी है सर, फुले का सारी, फुले का सर एमपी के भी राहुल की हमने वैरायटी यहाँ पे डेमोस्ट्रेट की है हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के फार्म। पिंक सावा, ये लिटिल मिल्ट है सर, सावा सावा, उसकी फुले एकादशी वैरायटी है, इसका भी हमने डेमोस्ट्रेट किया है। इसके आगे क्या है फिर? मिलेट है, वरी बोलते हैं इसको भी हमने कृषि विज्ञान केंद्र के फार्म पे डेमोस्ट्रेट किया है। उसके बाद सर आती है बार्न यार्ड मिलेट, उसको भी हमने हमारे फार्म पे डेमोस्ट्रेट किया है। और जो है फॉक्सटेल मिलेट, उसको भी हमने हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के फार्म पे फोक्सेल यानी हरी कंगनी। हाँ कंगनी, जी जी हाँ कंगनी। आप देख रहे होंगे ये यहाँ पर फिर जो है धान की वैरायटी शुरू हो गई हैं। कहते हैं कि धान में बहुत पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन ये सिर्फ टपक सिंचाई से, मतलब ये ड्रिप इरिगेशन से धान हो रहा है। ये अगली वैरायटी भात गोविंदभोग है सर, धान की गोविंदभोग वैरायटी है, उसका बहुत अच्छा जो बालाजी के मंदिर में उसका भी ये होता है, प्रसाद बनाया जाता है। और ये षष्टिशाली है, वो तो हमारे जो घुटनों के दर्द है उसके लिए वो बहुत गुणवंत है। इसके रक्तशाली जो वैरायटी है सर, ये भी अच्छी है, वो भी उसका भी मधुमेह को यूज़ किया जाता है। उसके बाद जोंदड़ा जिरगा है, और ये अजरागंसा जो वैरायटी है सर वो सेंटेड वैरायटी है, और उसका जीआई मानांकन भी है, इसका जीआई टैगिंग किया है इसका महाराष्ट्र में, आजरा में। और ब्लैक जो काला भात है उसमें न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी है, बहुत है। ब्लैक, ये ब्लैक राइस है। जी जी हाँ ब्लैक राइस है, काले भात। हाँ जी हाँ काली भात है जी सर। इसके आगे पिंक भात भी है। जी सर जी, ये काला जीरगा है। उसके आगे है पिंक भात है। वो काली गजली है, उसका सर फिजिकल अपीयरेंस है वो ब्लैक ही रहता है, लेकिन जिसका ग्रेन है वो वाइट आता है उसका। और लास्ट में आपने फिर मक्का का बॉर्डर दिया है चारों तरफ, वो बैरिकेड के लिए, विंड के लिए हमने इसको लगा दिया। ये यहाँ पर 2.5 एकड़ जो खेत है उसका सी ब्लॉक है। सी ब्लॉक में मुझे बताया गया है यहाँ पर 19 तरह की सब्जियां हैं। इस ब्लॉक में आपको चेरी टमाटो भी देखने के लिए मिलेगा, जो आमतौर पर लोग पॉली हाउस में करते हैं। प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर के तौर पर उसे किया जाता है। सी ब्लॉक्स में हमने 19 प्रकार के रूट क्रॉप्स, रूट वेजिटेबल्स, कोल्स वेजिटेबल्स और फ्रूट क्रॉप लिए हैं। इसमें ये क्या है? सबसे इसमें शुरू आप में देख सकते हैं कि जो स्वीट ये रहता है, स्वीट पोटैटो रहता है। 3 प्रकार के स्वीट पोटैटो हमने यहाँ लिए हैं, जो कि माइन मूला है, रताड़ा है। रताड़ा 2 प्रकार का है। ये जो माइन मूला रहता है उसमें आयुर्वेदिक का बहुत सारा उपयोग होता है। हमारे आयुर्वेद में इसका बहुत महत्व है, और ये हम इधर सिद्धिगिरी आयुर्वेद में इसका महत्व पेशेंट्स को दिया जाता है। बाद में ये जो आप दिख रहे हैं रेडिश है, रेडिश वाइट कलर का जो पिंक बटाटा भी है। हाँ पिंक बटाटा भी है सर, पिंक बटाटा भी है। और इसके बाद जो वाइट मूला रहता है रूट क्रॉप है। इसके बाद जो रेडिश रहता है, रेडिश भी हमने यहाँ पे लिया। पिंक गाजर है। पिंक गाजर जो जिसको रेडिश बोलते हैं और हिंदी में गाजर बोलते हैं। इसके बाद जो बीट रूट रहता है, चकुंदर, इसको बीट रूट, ये मधुर वान है, मधुर वैरायटी बोलते हैं इसको। ये भी हम रूट क्रॉप में लिए हैं। और जो ओनियन और गार्लिक रहता है, ओनियन के 2 वैरायटीज हमने लिया है यहाँ पे। जो गुलमोहर है, कितना मोटा मोटा कांदा अभी से हो गया है। अब देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा साइज आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये पूरा हम ऑर्गेनिक में लिए हैं। और इससे पहले लहसुन है ना? हाँ इससे पहले लहसुन है, लहसुन। और इसके बाद भी लहसुन है। हाँ 2 प्रकार के देसी लहसुन के वान है हमारे इधर। हर फार्मर बोलता है प्रोटेक्टिव में ही कल्टीवेशन करना चाहिए, मगर हमने यहाँ दिखा दिया है कि आउटडोर में भी एक्जोटिक वेजिटेबल्स आ सकता है। ये आइसबर्ग देख सकते हैं, आइसबर्ग जो पिज़्ज़ा बर्गर जो रहता है सर, फास्ट फ्रूट, इसमें सलाद बोल के लिया जाता है, और फास्ट फ्रूट में इसका उपयोग किया। पार्सले, जी सर, अब देख सकते हैं पार्सली कितना अच्छा आया है। ऑर्गेनिक में भी आ सकता है। ब्रोकली भी अच्छी तरह से आया है। ब्रोकली की साकी वन है, यहाँ पे साकी वन दिखाया गया है। नियर अबाउट 15 प्लांट यहाँ पे लगाए हैं हमने। इसके बाद जो रेड गोभी कैबेज रहता है, रेड कैबेज भी एक्जोटिक में इंक्लूड किया है हमने।
और जो इतना मोटा गांठ गोभी मैंने नहीं देखा है। जी सर, आप अभी देख सकते हैं यहाँ पे कि कितना बड़ा साइज ऑर्गेनिक में आया है। अभी नोलखोल एक्जोटिक ही वेजिटेबल है। अभी इसके बाद कॉलीफ्लावर और कैबेज है सर। ये कितना बड़ा बड़ा गोभी का साइज है यहाँ भी। कॉलीफ्लावर और गोभी का भी साइज बड़ा आया है ऑर्गेनिक में। इसके बाद हम जो मोहरी बोलते हैं, मोहरी लिया है, जो ऑयल वर्गीय पिक आता है, वो सापड़ा पिक, ट्रैप क्रॉप। ये गोभी, बंद गोभी। हाँ, बंद गोभी भी है सर, कैबेज बोलते हैं इसको। और इसके बाद जो ट्रैप क्रॉप बोलता है सापड़ा पिक, इसमें हमने मोहरी लगाया है। और इसके बाद जो फ्रूट क्रॉप आते हैं, फ्रूट क्रॉप ने टोमेटो, ब्रिंजाल लिया है। टोमेटो में चेरी टोमेटो भी है, ब्रिंजाल में गैलन ब्रिंजाल है, और जो ब्लू कलर का और ये देखिए टमाटर की बम्पर प्रोडक्शन है और इसका साइज आप देखिए, ठीक है। यहाँ पर एक दाना भी केमिकल का यूज नहीं हुआ है। ये कोई और नहीं कह रहा है बल्कि जो केवीके के सारे जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने ये सब करवाया है, ठीक है, ये वो सब कह रहे हैं। ये जो दिख रहा है सर, अभी तक 2 हार्वेस्टिंग टोमेटो के हो चुके हैं। इसके बाद भी आपको इतना फ्रूटिंग दिख रहा है टोमेटो। 2 बार हार्वेस्ट भी हो चुका है। हार्वेस्टिंग हो चुका है सर इसका। देखिए इसका कलर और इसका साइज जो है बिल्कुल चेरी के माफिक है। और चेरी टमाटो को आमतौर पर माना जाता है कि ये प्रोटेक्टेड प्रोड्यूस ही है, इसको खुले में करना मुश्किल होता है। ये इसके साथ में आपने स्पेशली जो यहाँ पर फूलों की रोदी है, क्या ये कीट प्रबंधन के लिए है? कीट प्रबंधन के लिए है सर। ये ट्रैप क्रॉप सापड़ा पिक बोल के लिया जाता है। हर फार्म के कोने पे और अंदर जो रो रहता है इंटर क्रॉप, उसमें लिया जाता है, जो कि ट्रैप क्रॉप बोल के उसमें इंक्लूड किया जाता है। जो भी कीट क्रॉप से पहले झंडू पे सापड़ा ट्रैप क्रॉप पे आती है, इसलिए ये झंडू बोले तो मैरीगोल्ड लिया जाता है पिक में, वेजिटेबल्स पिक में। आमतौर पर बैंगन और टमाटर में कीड़ा बहुत आता है। आप देखेंगे कि बीच में बैंगन है, बैंगन के उधर भी और इधर भी, ये दोनों तरफ आप फूलों की रो देख रहे हैं, ये भी हमें देखने के लिए मिली। इसके आगे आपने क्या लगाया है? इसके आगे हमने सर ये स्ट्रॉबेरी है, जो कि महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी ऐसी गर्मी में? गर्मी में है सर, जो कि ठंड जो प्रदेश है महाबलेश्वर हमारे इधर सातारे के, उधर लिया जाता है। मगर हमने इस धूप में भी थोड़ा पार लाने का प्रयास किया है और वो प्रयास हमारा सफल हो चुका है। क्या बात? इसके बाद वो मधुपर्णी जो रहता है सर, वो मधुपर्णी स्टीविया जो शुगर लेस रहता है, बिल्कुल बिल्कुल, शुगर लेस के लिए हमने ये स्टीविया लगाया है। इसके बाद जो कंदवर्गीय जो रहते हैं, उसमें वाटरमेलन है, मस्कमेलन लिया है। ये 2 प्रकार के आप देख सकते हैं। और कुकुम्बर में देसी कुकुम्बर का भी वान हमने यहाँ पे लिया है और अच्छी तरह से फसल आई है हमारी ऑर्गेनिक में। मतलब ये जो पूरा पैच है इसमें 19 तरह की किस्में आपको देखने के लिए यहाँ मिली, जो जादव साहब ने बताई। यहाँ पर जो एक आखिरी ब्लॉक है, आइए उसे देखते हैं और उसमें जानते हैं कि उसमें क्या क्या है और कितनी तरह की फसलें। ये डी ब्लॉक है और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं फसलें, उसमें ये घास है, मक्का है, उधर तुलसी है, कुछ औषधीय पौधों की खेती है, उसके बाद ऑयल सीड्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर जो घास आप देख रहे हैं, इस घास का नाम हाथी घास है। सर ये दोनों भी 2.5 मन के हैं अभी, और ये दोनों भी 15 फीट की हाइट लेते हैं, और इसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है। ये 3-3 फीट की दूरी पर एक एक गांठ लगाई हुई है और ये 15 फीट तक जाएगा। ये साथ में मेज है और इसके साथ में फिर क्या है, ज्वारी है, जवार का है, वो COPS 29 है सर। हाँ। और ये भी हम चारा पिक के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद सर आता है लूसर्न, मेथी घास बोलते हैं। इसकी RL 88 वैरायटी हमने यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र के फार्म पे डेमोस्ट्रेट की है। यहाँ तुलसी दिख रही है कई तरह की, और ये पूरी औषधीय पौधों का एक पैच है। जी हाँ सर, इस डेमोस्ट्रेट में हमने जड़ी बूटियों का भी इस्तेमाल किया है। इसमें कई किस्में हैं और ये हमारे फार्मर को इजीली हमारे फार्म पे उसका अवेलेबल हो जाए। कितनी तरह की जड़ी बूटियां इसमें हैं आमतौर पर? 50 टाइप की जड़ी बूटियाँ है सर इसमें आमतौर। 50 टाइप? 50 टाइप की। और सब देखेंगे आप, ये अच्छे से हो रही हैं। वनस्पति पुदीना है, कई तरह की तुलसी है, बहुत, मतलब 50 का नाम लेना मुश्किल है। हम आगे की तरफ अगर चलें तो ये एक और पैच है जो हमें दिख रहा है। इस पैच में क्या क्या है डॉक्टर साहब?
जी हाँ सर, ये हमारा ग्रीन मैन्योर का पैच है। इसमें हमने सर एरो ग्रीन का कंसेप्ट यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र के फार्म पे डेमोस्ट्रेट किया है। इसमें सर लगभग 40 के आसपास सीड्स है अलग अलग किस्म के, उसमें डाल दिए हैं और उसको साथ में उगाया है। ये सर ये अभी 2.5 मंथ का है अभी, और इसको ये जब है वो फ्लावरिंग स्टेज पे आता है ना, तब उसको हम ज़मीन में गाड़ देते हैं और इससे ज़मीन का आरोग्य बहुत बढ़ता है। 80 तरह के बीज इस खेत में डाले गए हैं और जब ये फ्लावरिंग पर आएगा और इसको जोत दिया जाएगा तो ये सबसे ताकतवर ग्रीन मैन्योर का काम करेगा। ढैंचा भी इसमें है, ये भी ग्रीन मैन्योर में काम करेगा। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, ग्रीन मैन्योर में काम करता है। इसका नेम बहुत अच्छा है और ये फ्लावरिंग स्टेज पे आता है ना, तब उसका हम ज़मीन में गाड़ देते हैं और ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ जाता है। वो सेंद्रीय खेती में बहुत इसका अहम महत्व है। यहाँ पर कुछ अलग चीज़ें शुरू हुई हैं। ये हमारा ऑयल सीड ब्लॉक शुरू होता है। इसमें से 2 किस्में हैं ग्राउंड नट की, जो देसी ग्राउंड नट की किस्में हमने यहाँ पे कृषि ये विज्ञान। नॉर्थ में अगर किसी ने मूंगफली के पौधे नहीं देखे हैं तो ये मूंगफली के पौधे हैं, आप देख सकते हैं। जी हाँ सर, ये आगे अभी सोयाबीन के हमने 5 वैरायटी कृषि विज्ञान केंद्र के फार्म पे डेमोस्ट्रेट की है। उसमें ब्लैक सोयाबीन भी आता है और ये NRC 130 भी हमने यहाँ पे डेमोस्ट्रेट किया है। उसके बाद ये सोयाबीन है। जी हाँ सर, जी सोयाबीन की दूसरा किस्म है सुवर्ण वसुंधरा सर। उसके बाद आता है KDS 992 फुले दुर्वा, उसको भी हमने कृषि विज्ञान केंद्र के फार्म पे डेमोस्ट्रेट किया है। उसके बाद सोयाबीन का दूसरा किस्म है KDS 753 फुले की मैया, उसको भी हमने कृषि विज्ञान केंद्र के फार्म पे डेमोस्ट्रेट किया है और बहुत रिजल्ट अच्छा है उसका। और लास्ट में है फुले संगम, और ये फुले संगम का सर कोल्हापुर जिले में बहुत अच्छा रिजल्ट है। हाँ, यहाँ पर तानाजी करके एक किसान हैं, उन्होंने यहाँ मठ की प्रेरणा से स्वामी जी की प्रेरणा से लखपति खेती का एक मॉडल शुरू किया था और फिर ये जो आपको 2.5 एकड़ का पैच है, ये 2.5 एकड़ का पैच भी उसी सबसे प्रेरित है। और लेकिन यहाँ पर साइंटिफिक तरीके से वैज्ञानिक भी इसमें लगे, उन्होंने अपना इनपुट दिया और देखने में ये आया कि 2.5 एकड़ के इस खेत से आप 80 परिवारों का रसोई का सारा दाना पानी चला सकते हैं, यानी साग सब्जी का सारा काम उससे निकाल सकते हैं। और 80 परिवारों का साग सब्जी का ये महीने का खर्च एक परिवार का कितना होता है, उसे आप अगर 80 से गुणा कर दें तो वही इस पूरे के पूरे पैच की बैलेंस शीट है। अगर आपको भी अपने खेत की बैलेंस शीट आपने कुछ रिकॉर्ड तरीके से बढ़ाई है, उसमें कुछ आपने इनोवेटिव इनपुट आइडियाज़ उसमें यूज़ किए हैं, तो आप हमें ज़रूर बताइए। हम आएंगे आपके खेत तक और दुनिया को दिखाएंगे आपके यहाँ की स्मार्ट खेती।